न्यूयॉर्क में एग्जीबिशन लगाई है, वहां पे कैसा रिस्पांस मिलता है? वैसा ही है। कला की दुनिया तो मैं सोचता हूँ कि पूरी दुनिया में उसी तरह की है कि कला रसिकों की अपनी एक दुनिया होती है, चाहे मुंबई हो चाहे हिंदुस्तान के बाहर हो। बहुत छोटी दुनिया है, कला जानने वाले और कला समझने और कला खरीदने वाले। तो उसका अनुभव मुझे नहीं लगता है कि कुछ अलग तरह का होगा हिंदुस्तान से बाहर। आपने कई अखबारों में, टाइम्स ऑफ इंडिया, धर्मयुग पत्रिका है, मिड डे है, वहां भी काफी आपने आर्टिस्ट के बतौर काम किए। तो संतुष्टि आपको कहाँ मिली? एग्जीबिशन में मिली या मीडिया में आकर मिली? नहीं, एक्चुअली मीडिया जो है मेरे लिए तो एक जरूरत थी, वो मेरा शौक नहीं था जी। जब मैं बॉम्बे गया तो बॉम्बे न मेरा कोई परिचित था वहां पे, ना मेरे पास ऐसा कोई साधन था, तो मीडिया के साथ काम करना मेरी जरूरत थी। हालांकि उस काम को मैंने जरूर एंजॉय किया और मेरा जो मूल जो ध्येय था वो तो पेंटिंग था, तो निश्चित रूप से मैं पेंटिंग को ही एंजॉय कर दूं। अभी मुंबई का कला परिदृश्य क्या है? आपको क्या लगता है कि वहां के आर्ट जगत में क्या गतिविधियां हो रही है? पेंटिंग की दुनिया में क्या हो रहा है? मुंबई का कला परिदृश्य जो है वो दूसरे शहरों से थोड़ा सा अलग है। हाँ। मुंबई में ये माना जाता है, कलाकार भी महसूस करते हैं, मैंने भी इतने सालों में जो अनुभव किया है कि वहां पे गंभीर जो आर्ट है, जो सीरियस आर्ट है, वो प्रदर्शित किए जाते हैं, देखे समझे जाते हैं, खरीदे जाते हैं। हाँ। इसके बरक्स दिल्ली में, दिल्ली का माहौल अलग है। दिल्ली का मेरे ख्याल में बाजार बॉम्बे से बड़ा है, वहां सभी तरह का काम देखा और खरीदा जाता है। लेकिन बम्बई में पिछले कुछ सालों में एक बड़ा परिवर्तन जो आया है वो ये है कि कला का निजीकरण हुआ है। बहुत सारी प्राइवेट गैलरीज आई है और धीरे धीरे एक इस तरह की संस्कृति जो है डेवलप हो गई है कि आप किसी गैलरी में जाना चाहें तो आपको या तो अपॉइंटमेंट लेके जाना पड़ेगा या आपको बेल बजा के जाना पड़ेगा, आम लोगों के लिए खुली नहीं है। तो ये इसका एक थोड़ा सा एक पहलू है जो परिवर्तन जो मैं देख रहा हूँ बॉम्बे में कुछ सालों में। कला नुमाइश प्रदर्शनी बन गई है, आर्ट गैलरी बन गई है, तमाम होटलों में लीला कैंपस की अपनी आर्ट गैलरी है, ताज की अपनी आर्ट गैलरी है, ओबेरॉय की अपनी गैलरी है। तो वहां कोई रिस्पांस किस तरह मिलता है कलाकारों को? वहां पर मैं नहीं समझता हूं कि कला को बहुत गंभीरता से देखा जाता है, क्योंकि 5 स्टार होटल में आमतौर पर यह होता है कि जो उनके अपने गेस्ट हैं वो आते हैं, अगर उनमें किसी को दिलचस्पी है तो देखते हैं, लेकिन वो जो गंभीरता जो कला दीर्घा में होती है, जो प्राइवेट गैलरी हो चाहे जहांगीर की तरह कोई दूसरी गैलरी हो, वहां का माहौल यकीनन इससे बेहतर होता है। इंदौर के कलाकारों को जो आपसे कम अनुभव रखते हैं या नए कलाकार हैं, उन्हें आप क्या शिक्षा देंगे? क्या करना चाहिए उन्हें? क्या संदेश है आपका उनके लिए? देखिए, कला में तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कोई किसी के बारे में कोई कहे या उसको कोई मार्गदर्शन दे। कलाकार का अपना अंदर से जो फीलिंग होती है इसको क्या करना है। जैसे मुझे लगता था कि फिगरेटिव पेंटिंग का जब करना चाहिए तो करता था। हाँ। एक वक्त ऐसा आया जब मुझे लगा कि फिगरेटिव पेंटिंग की अपनी सीमाएं हैं, जो मैं अपनी फीलिंग को जो एक्सप्रेस करना चाहता हूँ वो मैं शायद इसमें नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ। तो मैं फिगर को कितना भी डिस्टॉर्ट करूँ, कुछ भी करूँ, अल्टीमेटली वो उसी तरह से देखा और माना जाएगा। एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग का कैनवास मुझे बड़ा लगा। हाँ। तो अभी जो नए कलाकार है उनका भी यही है। तो मैं चाहता, और मैं देख रहा हूँ कि इंदौर में और भोपाल में काफी अच्छे नए कलाकार है, काफी अच्छा काम कर रहे हैं, बॉम्बे में भी अपना काम ला रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि यहाँ से और बड़े अच्छे कलाकार निकलेंगे। आपको इंदौर के कौन से कलाकार बहुत पसंद है? आपको लगता है कि ये मध्य प्रदेश की इंदौर की शान है, या जिन्होंने राष्ट्रीय परिदृश्य में अपनी बहुत अच्छी जगह बनाई लेकिन वो रहते इंदौर में ही है? इंदौर में भी जो नए काम कर रहे हैं उनमें तो मैं सबको बहुत ज्यादा जानता नहीं हूँ, पर मेरे जो पुराने जो चित्रकार मित्र रहे हैं जी, उनमें मैं हरेंद्र शाह को बहुत पसंद करता हूँ, शंकर शिंदे, अनीस नियाजी, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पहले भी और आज भी। मुंबई में कोई ऐसी घटना बताइए जहां आपको बहुत झटका लगा हो एक कलाकार होने के नाते? ऐसे कोई मौके आए होंगे, क्योंकि वहां मुंबई शहर हादसों का शहर है, लोग झटके देते रहते हैं, झटके खाते रहते हैं, आपको भी झटके लगे होंगे बहुत? मुंबई तो हादसों का शहर है। मेरा कहना है कि कलाकार की जिंदगी हादसों की जिंदगी है, बहुत हादसे होते हैं, वो इतना आसान रास्ता नहीं है। तो कई जगह निराशा होती है, आदमी सोचता है कि मैं इस गैलरी में अपने काम दिखाना चाहूँ या कुछ करना चाहूँ, तो इस तरह के खट्टे मीठे अनुभव तो सबको होते हैं। कोई हमसे शेयर करिए, कोई खट्टे मीठे अनुभव, हमें खुशी होगी। मुझे इस वक्त ऐसा कोई याद नहीं आ रहा है किसी कोई बड़ी घटना। हाँ। तो छोटी मोटी चीजें हैं जो सभी कलाकारों के साथ होती हैं। आजकल
पूरे देश में जगह जगह आर्ट स्कूल बहुत खुल गए हैं। बड़ौदा का स्कूल एक था जो अपने आप में जिसने पीढ़ी तैयार की, मुंबई में जे की अपनी एक पीढ़ी ही तैयार हुई, इस तरह और शहरों में भी अपनी पीढ़ियां तैयार हुई, कलाकारों की पूरी फौज खड़ी हुई, एक स्टाइल उन्होंने दिया। अभी कमर्शियल इतने स्कूल खुल गए, इतने कॉलेज हो गए जहां आर्ट स्कूल खुल गए हैं, क्या उससे कला की सेवा हो रही है या एक धंधे की तरह से अपना लिया गया? निश्चित रूप से एक कला का माहौल बना तो उसमें थोड़ा सा सोच व्यावसायिक सोच तो आई है, लेकिन इसके बावजूद मैं कहना चाहूंगा कि उसमें कला को भी फायदा पहुंचा है। और जो हमारे जो अग्रणी कलाकार है, मैं खासतौर से एम.एफ. हुसैन साहब का नाम लेना चाहूंगा, उन्होंने जो कला को हिंदुस्तान में पॉपुलर किया, चित्रकारी की हैसियत से भी पेंटिंग को भी पॉपुलर किया और एक चित्रकार को भी अपने आप को उन्होंने जिस तरह से प्रोजेक्ट किया है, हाँ। तो एक माहौल बना है, स्टार का दर्जा, स्टार का उन्होंने कलाकार को दर्जा दिलाया। और अब काफी लोग, माँ बाप चाहते हैं, एक दौर था जब माँ बाप नहीं चाहते थे कि उनका बच्चा पेंटिंग करे, लेकिन आज मुझे खुशी है बड़े छोटे शहरों में ये हो रहा है। जब आपने पेंटिंग शुरू की तो आपके माँ बाप को जान के झटका नहीं लगा कि ये लड़का पेंटिंग करेगा, चित्रकारी करेगा, या वो खुश हुए? नहीं, झटका ही था, क्योंकि मेरे पूरे खानदान में, रिश्तेदार में दूर दूर तक न तब न आज कोई पेंटिंग करता है, और उनके उम्मीदों के इन खिलाफ ये काम था जो मैं कर रहा था। तो मुझसे नाराज तो भले नहीं थे, लेकिन सहमत भी नहीं थे वो। आपको मुंबई में जाकर इतना सब सेटअप जमाने में, स्टूडियो खोलने में कितने साल लगे और क्या क्या मुख्य संघर्ष के दौर रहे आपके? आपने कहा पूरी जिंदगी हादसों की जिंदगी रही, लेकिन कोई चीज आप शेयर करना चाहें, कोई बात हमारे दर्शकों से शेयर करना चाहें? हाँ, शुरुआत में मैं ये कहना चाहूंगा कि जहां तक जिंदगी चलाने की बात है, उसके लिए मुझे स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। सारे बड़े अखबारों से मुझे जाते ही सहारा मिला, लेकिन एज ए चित्रकार अपने आप को स्थापित करने में मुझे 2-3 साल लगे, अपनी पहचान बनाने में। और उस दौर में मेरे पास कुछ बड़े अखबारों से भी ऑफर आया कि मैं काम करूं, तो चूंकि मैं चित्रकार की तरह ही जीना और काम करना चाहता था, तो मुझे 2-3 साल अखबारों के लिए काम किया, पूरी तरह से फुल टाइम पेंटर की तरह काम करने लगा। अभी अमूमन अब आगे कब नुमाइश कर रहे हैं, कहाँ लगा रहे हैं? अगली नुमाइश आपकी कहाँ देखने को मिलेगी? अगली नुमाइश बहुत जल्दी इंशाल्लाह बॉम्बे में देखने को मिलेगी। आप हमारे स्टूडियो आए, हमसे बातचीत की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। न्यूज मेकर्स में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए DG न्यूज।